जय श्री राम दोस्तों। आपने भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में तो सुना ही होगा। बस अभी ज्योतिर्लिंग भारत के अनेक प्रदेशों में स्थित हैं। चलिए जानते हैं महादेव के सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा कुछ इस प्रकार है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। राजा दक्ष ने अपनी सभी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से कर दिया था। 27 कन्याओं का पति बनकर चंद्रदेव बेहद खुश थे तथा सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थीं। इन सभी 27 कन्याओं में चंद्रदेव सबसे अधिक प्रेम रोहिणी नामक कन्या से करते थे। जब यह बात राजा दक्ष को मालूम हुई तो उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ और उनके समझाने का प्रभाव यह हुआ कि चंद्रदेव का प्रेम रोहिणी के प्रति और अधिक हो गया। यह जानने के बाद राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज से तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओ। श्रापवश चंद्रदेव क्षय रोग से पीड़ित हो गए और उनके सम्मान और प्रभाव में भी कमी हो गई। इस श्राप से मुक्त होने के लिए चंद्रदेव ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से श्राप मुक्ति का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने सारी बात सुनकर चंद्रदेव से कहा कि श्राप मुक्ति के लिए आप पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही आप श्राप से मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और चंद्रदेव को वरदान मांगने को कहा। चंद्रदेव ने वरदान मांगते हुए कहा कि प्रभु, मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। तब राजा दक्ष के श्राप को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने चंद्रदेव से कहा कि चंद्रदेव, तुम शोक न करो, मेरे वरदान से तुम श्राप मुक्त हो जाओगे और साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रदेव को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे और चंद्रदेव भी काफी प्रसन्न हुए। श्राप मुक्त होने के बाद चंद्रदेव ने भगवान शंकर का धन्यवाद किया और चंद्रदेव ने भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए कहा कि आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाएं। तब भगवान शिव ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ विराजमान हो गए। चंद्रदेव का एक नाम सोम है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।